जब एक जनजातीय क्षेत्र हो जाएगा तो आप कार्रवाई के लिए जाओगे तो कहोगे आप आपस के लोग हो, और आपस के लोग हम वो हैं जिन आपस के लोगों में हम चारा बन के हमेशा गुलामी अन्याय जुर्म जाति सह रहे हैं। मुझे अध्यक्ष जी ने बताया कि हमारी पंगत अलग बैठती है, माइक से वो होता है। मैं तो ताज्जुब में हूं, जब मैंने सुन रहा था। मैं जब देश के कई कोनों में जाता अलग अलग समस्याएं पता लगती, यहाँ की एक और पता लगी, शादी हमारी, रसोईया किस कोई और फिर पंगत बैठती है अलग अलग। बताइए, कहते हैं समानता, कैसी समानता? ये तो थोड़े बहुत अधिकार संविधान ने आपको दिए। संविधान नहीं होता तो जो आपको आज तक भी इतना असमानता आपसे करते हैं वो आपको घर में नहीं घुसने देते। मुझे अध्यक्ष जी की बात बहुत अच्छी लगी कि आप मना करो। क्या आप उनके घर में नहीं खाओगे तो आप छोटे हो जाओगे क्या? बताओ, मत जाना बंद करो ना। 3 चीजें बिल्कुल बंद करो। जो आपके साथ अत्याचार करे, दान, सम्मान और मतदान, ये 3 चीजें उस समाज की बंद करके देखो आप, एकदम दिमाग ठीक हो जाएंगे सब लोगों के। ये लोकतंत्र है। 40% आबादी तो अपने सांसद और विधायक बना सकती है, लेकिन वो 40% आबादी इनके आगे हाथ फैला रही सरकार के आगे। क्यों फैलाएंगे हम लोग हाथ? अभी तो सिरमौर के लोगों ने अंगड़ाई ली। मैं आपको फिर कह रहा हूं, संकल्पित होके, आपको घबराने की जरूरत नहीं। मैं जो साथी मेरे साथ आए, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या इनको घबराने की जरूरत है? नहीं। क्या आज हम लोग एक नहीं है? आज आपकी बात को आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा के अध्यक्ष हमारे, उत्तराखंड के अध्यक्ष हमारे, दिल्ली के टीम हमारी, यूपी की टीम हमारी, पंजाब की टीम हमारी चल के आज देखने के लिए कि वहां क्या हो रहा है। आप इस बार मौका तो दो। आप इस बार अन्याय अत्याचार की लड़ाई को मजबूत तो करो। हमें तो समस्या ये है कि बहुत सारी घटनाएं हम तक आती नहीं। आज अध्यक्ष जी ने कई किस्से बताए किस तरह सारी घटनाओं को मोड़ दिया जाता है। ये अन्याय अब नहीं चलेगा हिमाचल में। बस मैं यही बताने के लिए आया प्रदेश की राजधानी में कि अब हम आमने सामने से लड़ेंगे, अपने अधिकारों के लिए आंख से आंख मिला के बात करेंगे, और नहीं जाएंगे हम किसी मुख्यमंत्री के दरवाजे। जो मुख्यमंत्री इतने दिन से हमारी बात नहीं सुन रहा, अब हम उसके दरवाजे नहीं जाएंगे। मेरा ऐसा मानना है। अभी समय आएगा वो मुख्यमंत्री हमारे दरवाजों पे, चौखटों पे सर रगड़ता घूमेगा। आप चिंता मत करो, वो आएगा। वो छोड़िए, ये जो यहाँ की सरकार है, इनकी जो केंद्र की सरकार है, उनके जो प्रधानमंत्री हैं, जो हम सबके प्रधानमंत्री हैं, वो पैर धोते हैं हमारे। आप देख लो, एक समय आता है, आपको बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट का अधिकार दिया है, वो प्रधानमंत्री जी हमारे पैर धोते हैं। और तमाम मुख्यमंत्री वो हमारे घरों में खाना खा के आगे दिखाते हैं कि हम समानता की बात करते हैं। मैं आपसे यही तो कह रहा हूं, आप अपनी ताकत को पहचानो तो सही। अगर आपको लगता है कि आप कमजोर हैं तो ये आपकी मानसिक गुलामी है। आप ना कमजोर थे, ना है, और आप ना रहोगे। इस वादे को हमें एक दूसरे से करना पड़ेगा। ये हिमाचल है, ये हिमाचल है, और हिमाचल वैसे चलेगा जैसे यहाँ के बहुजन समाज के लोग चाहेंगे। ऐसा संकल्प हमें करना पड़ेगा। देखो, बिना संघर्ष से कुछ मिलेगा नहीं। आज आप आए, धूप में बैठे हुए हैं, गर्मी सह रहे हैं, सड़क पे हैं, तमाम तरह के साधन संसाधन लगा के आए हैं। ये आपकी एकता है। आपको क्या लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी तक ये बात नहीं गई है कि आप यहाँ? ये बात मुख्यमंत्री तक भी गई है, और ये बात मुख्यमंत्री जी ने ऊपर भी पहुंचा दी है कि यहाँ के लोग भी भीम आर्मी के प्रति विश्वास में आ रहे हैं, और वो भीम आर्मी के साथ खड़े हो रहे हैं। यहाँ भी ताकत बन रही है। पूरे देश में बहुजन समाज के लोग इकट्ठे हो रहे हैं। अब हमारा क्या होगा? अब उनका वही होगा जो बहुजन समाज के लोग चाहेंगे। जो मुख्यमंत्री हमारी बात नहीं सुनेगा ना, उसकी कुर्सी का एक पाया तोड़ देंगे हम लोग। मुख्यमंत्री जी बैठ नहीं पाएंगे चैन से। देखो, समझो और जान लो, आजाद भारत है। जितना अधिकार उनके पास, इतना आपके पास। बस उस अधिकार को लेना है। मैं तो यहाँ के नौजवानों से अपील करूंगा कि संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है, और इतिहास उधर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है। यहाँ जवानी, नौजवान, मेरी बहनें, मेरे भाई, वो कमर कसे हैं। क्या आप गुलामी सहने के लिए पैदा हुए हैं? क्या गुलामी किसी भगवान ने आपकी किस्मत में लिखी है? क्या आप बेबस और जानवरी जीवन जीने के लिए तैयार हुए हैं? क्या आपका कोई स्वाभिमान सम्मान नहीं है? भारत आजाद है, भारत को संविधान चलाता है, संविधान में हमें बराबर के अधिकार हैं।
वोट का भी और समानता का भी, अवसर का भी, लेकिन वो आपको तब तक नहीं मिलेंगे जब तक कानून बनाने की ताकत आपके हाथ में नहीं आएगी। जो सरकार जिससे आप मांग रहे हैं ना, अगर आप पिछलग्गू बने रहे तो ये सरकार आपको कुछ नहीं देगी, सिर्फ झूठन देगी। और अगर आपने अपनी ताकत, कीमत, अपनी वैल्यू समझ ली तो ये सरकार आपके घर आके पूछेगी कि बताइए आपकी इच्छा क्या है, आप चाहते क्या है। फिर आपको धूप में यहाँ नहीं बैठना पड़ेगा। मुझे कष्ट है, नौजवान साथियों को तो मान लेता हूं, लेकिन मेरी बहनें यहां बैठी, मुझे दुख है। और क्या नहीं अत्याचार होते, क्या हम नहीं जान रहे? क्या हमें नहीं बताया गया कितने तरह के अत्याचार होते हैं गांव देहात से लेके, और आवाज उठाने पे क्या नहीं होता? हिमाचल के लोगों को अब फैसला लेना पड़ेगा। मैं नौजवानों से पूछना चाहता हूं, यहां बैठे हर एक शख्स से पूछना चाहता हूं, क्या आप गुलामी का जीवन जीना चाहते हैं? क्या आप इस गुलामी की बेड़ियों को काटना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं आपको भी स्वाभिमान, सम्मान और अधिकारों के साथ जीवन मिले? दोनों हाथ उठा के बताओ कितने लोग चाहते हैं। अगर इतने लोग दोनों हाथ उठा के इस बात का संकल्प करते हैं तो 6 महीने में अगले हिमाचल का कोई कोना नहीं बचेगा जहां से यह आंदोलन मजबूत नहीं होगा। और फिर मैं कह रहा हूं, मांगना नहीं है, अपनी ताकत बनानी। देखो, आपको लगता है कि आप यहां एक दिन इकट्ठा हो जाओगे, मुख्यमंत्री थाली में सजा के आपको देंगे, नहीं। जिस दिन मुख्यमंत्री को पता लगा कि उनका समाज जमीनी रूप से एकजुट हो रहा है, और जो लोग पहुंचे थे सिरमौर, वो सिरमौर, जो लोग शिमला पहुंचे थे वो सिरमौर वापस नहीं गए। उन्होंने जाके क्षेत्रों में जाकर काम करने के लिए काम करना शुरू किया और अपने लोगों को बताना शुरू किया कि क्या अन्याय होने वाला है। अभी के वो जो किन्नौर से आए थे उन्होंने बताया कि जनजातीय क्षेत्र के बाद हमें क्या सहना पड़ रहा है। मैं आपसे भी कह रहा हूं, कल जो गुलामी आपके ऊपर थोपी जा रही है, अगर आप उसको रोकना चाहते हो तो आपको गांव से निकल के, घर से निकल के, अपने क्षेत्र से निकल के अपने समाज को तैयार करना पड़ेगा। कल जो होने वाला उसके लिए अपने लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। कल जो अन्याय, अत्याचार, जोर जबरदस्ती, गुलामी और जो अधिकारों के विहीन, बिना अधिकारों के जो समय आपकी तरफ दौड़ के आ रहा है, उसको रोकने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कितने लोग हैं जो इसमें साथ देंगे? जरा हाथ उठाओ। अब इनके हाथ नोट कर लेना, दोनों हाथ उठाओ, ऊंचे से उठाओ हाथ, इतने ऊंचे से कि दिखाई दे आपके हाथ। बताओ, जवाब दोगे या नहीं दोगे? बताओ। सरकार को पता चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए? आप गुलामी नहीं चाहते ना? नहीं चाहते ना? धन्यवाद। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अध्यक्ष जी, ये आंदोलन तो आज शुरू हुआ, सरकार अपना काम करेगी, हम लोग अपना काम करेंगे। आज के बाद यहां आई हिमाचल की टीम, वो जाएगी क्षेत्रों में और तैयार करेगी, और हम लोग डेट तय करेंगे, और सिरमौर से उसी जगह जहां अन्याय सबसे ज्यादा, और हम देखेंगे कौन रोकेगा यात्रा को। हमारी जिम्मेदारी, हम खुद रहेंगे उस यात्रा में, और पैदल ही नहीं, अपने लहू का एक कतरा जो है ना, वो हिमाचल के वासियों से, अपने बहुजन समाज के लोगों से कह रहे हैं, वो इस धरती के लिए, अपने देश के लिए, इसकी तरक्की के लिए और आप सब लोगों के अधिकार और स्वाभिमान, सम्मान के लिए निछावर करेंगे।